हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये मैं शूट करूँगी ऐसा सब कुछ, बट सरकमस्टेंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि वो चीज़ आपको करनी पड़ जाती है। तो अभी क्या हुआ कि कल परसों जो है मैंने एक अपने दूसरे चैनल पे वीडियो पोस्ट करा था। मुझे कुछ बैड कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने उसका रिप्लाई करा और मैंने वो वीडियो शूट करा था। तो उसकी चीज़ तो मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया था और वो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, दूसरे वाले पे आप जाके देख सकते हैं वो जो वीडियो था। अब थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं जो हूँ आई नो, तो मैं ये जानती हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे अच्छे बुरे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, मेरी लाइफ के साथ एग्री नहीं करेंगे, जो मेरे लाइफ के डिसीजंस हैं वो उनको अच्छे नहीं लग सकते कि आपने गलत डिसीजन लिया है, आपने ये नहीं करा, आपकी बच्ची बहुत बड़ी है, आप एक टीनेजर की मॉम है, आप शादी नहीं कर सकते थे, ये समाज के लिए बहुत ऐसा हो गया वैसा हो गया है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आनी थी मेरे को और मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी इन चीज़ों के लिए, बट मैं जवाब देने के लिए भी प्रिपेयर्ड थी। क्योंकि एक होती है चीज़ कि आप कोई गलती कर लेते हो तो वो गलती छुपाने में सारी चीज़ लगती है, बट मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई गलती करी है। तो जब मैंने कोई गलती ही नहीं करी है तो छुपाने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हो सकता है इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, एक येस होता है, एक नो होता है, एक राइट होता है, एक रॉन्ग होता है, ब्लैक एंड वाइट जो भी आप कह लो। ओपिनियंस भी डिफरेंट डिफरेंट है यार, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और अभी जो है मेरे हस्बैंड का बीच में कॉल आ गया तो मेरे को कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ा और उनका कॉल आता है और मैं ब्लश करने लग जाती हूँ। चलो ठीक है, तो मैं अभी आती हूँ पॉइंट पे। मैं बिल्कुल गुस्से में ही वीडियो नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल मैं नाराज़ नहीं हूँ किसी चीज़ से। क्या बोलते हैं ना, जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं, जी आया नू सबको जो है स्वागत है मेरे चैनल पे। आप जो कमेंट्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, दिल खोल के कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानने वाली हूँ। क्योंकि यस, मैंने दुनिया में कुछ अलग हटके कर दिया है। एक्चुअली बात ये कर दी मैंने कि सेकंड मैरिजेस तो सब लोग करते हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग जो हैं वो सेकंड मैरिज में चले जाते हैं, बट सेकंड मैरिज करना और साथ में एक बच्चा होना, इतना बड़ा टीनेजर डॉटर है मेरी, देन उसके बाद अनमैरिड लड़के से कर लेना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले अपनी मदर इन लॉ से भी बात करी है। पता है आप लोगों को, मैंने उनसे बात करी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनसे भी अभी बात हुई थी मेरी। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एक तो मेरे को फैमिली ऐसी मिल गई है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो उसके लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि या तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना इंसान की ज़िंदगी में, वो उनको कोई नज़र ही नहीं आ रही मेरी लाइफ में। कि भाई किसी ने सोचा होगा कि एक वो होता है कि भाई अगर सेकंड मैरिज या इतनी एज में अब शादी होगी, कुछ होगा तो लड़का भी, उसमें कोई कमी हो सकती है लड़के में कि भाई लड़के को सही से दिखता ना हो, सही से चलता ना हो, सही से कुछ और प्रॉब्लम हो, वो वाली चीज़ भी नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो है भी जिम से थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप है ना, हर चीज़ में परफेक्ट है वो, उसमें भी दिक्कत नहीं आई। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसको बोले बैड तो बैड कैसे बोले। अब वो अलग अलग जरिए, अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं कि अरे बच्ची का ही सोच लेते। अरे भाई मैंने बच्ची का सोचा हुआ ऑलरेडी। आपको क्या लगता है कि अब मैं बच्ची का सोच के नहीं कर रही होंगी कुछ भी? क्या मैंने उसको अपने से अलग पटका हुआ है? कौन ऐसा होगा जो सेकंड मैरिज में, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो सेकंड मैरिजेस कर लेती हैं, फैमिली में चली जाती हैं और अपने बच्चों को अपने मायके में छोड़ देती हैं और अकेली शादी करके चली जाती हैं। उसके बाद 4-6 महीने बाद आके चलो बच्चे को वापस ले गई तो ले गई, नहीं तो अदरवाइज रखती भी नहीं है अपने पास। ऐसी ऐसी औरतें, ऐसी ऐसी माएँ भी होती हैं। पर मैंने तो अपने टीनेजर डॉटर को भी अपने पास रखा हुआ है, मेरे साथ, मेरे ही इसी घर में रहती है वो। आप रोज़ व्लॉग्स देख रहे हो, वो मैंने उसको नहीं छोड़ा, उसकी वजह से मुझे आज यहाँ पर रहना पड़ रहा है। मेरे से किसी ने ये चीज़ भी पूछी कि आपके जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है वो कहाँ हैं, आपके साथ क्यों नहीं रहते? अरे उनका एक अपना घर है पंजाब में, वो वहाँ पर रहते हैं और मेरी भाभी हैं, भैया हैं एक और, तो वो सब उधर रहते हैं। अब मैं जो हूँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दृष्टि है। इस टाइम पे मेरी दृष्टि भी तो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कोई इसको अब ले जा के, इसकी पढ़ाई, एजुकेशन सारी यहाँ चल रही है, सब चीज़ें चल रही है, मैं कैसे उसको छुड़वा के दूसरी जगह पे अभी ऐसे चली जाऊँ? और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ रहते ही नहीं है, वो 7-8 साल से वो है ही नहीं यहाँ पे।
वो रहते ही आउट ऑफ कंट्री हैं। तो फिर बात यही है कि मैं जो हूँ अभी इस टाइम कर रही हूँ, अपने बच्चे को मद्देनजर रखते हुए कर रही हूँ। मेरी नज़र में सब लोग हैं बीच में, मेरे फादर मदर भी हैं। मेरे फादर की आपने देखी हालत, उनको भी देखना होता है, मैं बिल्कुल देखती हूँ। बट मेरा काम भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपना काम नहीं करूँगी, मैंने काम बीच में छोड़ दिया था, तो अर्निंग्स ख़त्म हो जाती हैं यार। मैं सर्वाइव कैसे करूँगी? मुझे पैसे भी तो चाहिए, मुझे भी रोटी खानी है, और मेरे को भी अपना जो है चीज़ें देखनी है, क्योंकि हर चीज़ें जो है मैं अपनी लायबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी दूसरे आदमी पे नहीं डाल सकती, चाहे वो कितने भी नाइस हों। फिर भी मैं अपने हाथ पैर जो मेरे चल रहे हैं, मैं कहती हूँ भगवान इसी तरह से बाबा जी बस मेहर करके रखें और चलते रहें थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे को बोझ नहीं बनना कभी भी किसी के ऊपर कि मैं बोझ हूँ, या मैं बोलूँ कि यार अब मैंने शादी कर ली तो मेरे बच्चे की पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी, या मेरी पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी, या मेरे को ऐसा करना है। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकती। तो मुझे काम भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ ही रहती है, और उसको मैं देख रही हूँ। लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही कि मैं अपनी माँ, जो मैं ऑलरेडी एक माँ थी, मैं उसका फ़र्ज़ तो निभा ही रही हूँ, उसके साथ मैंने अपनी लाइफ में आगे जो है बढ़ के कुछ करने की वो करी कि हाँ मैंने शादी कर ली। और शादी कर ली यार, ये इसमें इतनी बड़ी बवाल की कोई बात ही नहीं थी। मेरे को उन्होंने एक्सेप्ट करा सारी चीज़ें से, अपने आप सामने से मेरे को जो है चीज़ आई कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, या अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ। उनको सब पता था मेरे बारे में, एवरीथिंग, दृष्टि के बारे में। उसके बाद उन्होंने मेरे को जो है अपनाया सबने। तो क्या इसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी वाली बात थी? बट लोगों के मुँह चढ़ गए, लोगों ने बातें उसमें करनी शुरू कर दी। मैं एक और चीज़ बोल देती हूँ, मैं जो हूँ कभी भी ऐसे नहीं कहती हूँ कि अगर किसी की लाइफ में अगर किसी लड़की ने बुरा कर दिया तो सारी लड़कियाँ बुरी है, या अगर किसी आदमी ने कुछ कह दिया तो सारे आदमी बुरे हैं। लाइफ में अप एंड डाउन 5 उंगलियाँ एक समान नहीं है ना। तो हर किसी का नेचर, हर किसी का बर्ताव, हर किसी का सब कुछ अलग होगा, कोई सेम हो ही नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि अगर कोई मेरे को अब यहाँ के बातें बोलता है, बैड कमेंट करता है, गंदी बातें बोल देता है मेरे लिए, मेरी शादी के लिए ऑब्जेक्शन उठाता है, या ये करता है वो करता है, देखो मैंने तो अब शादी कर ली है, मैं तो बैक स्टेप ले नहीं सकती, ठीक है, वो हो गया। और आप मुझे देख रहे हो, मैं आराम से हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ, काम कर रही हूँ। मेरी शादी को भी अब वक्त हो गया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है मैंने एकदम स्टार्टिंग से तो व्लॉगिंग करी नहीं ना। जब मेरी मैरिज हुई, ये हुई, मैंने सब कुछ छोड़ रखा था उस टाइम, बल्कि अब मुझे वो स्ट्रेंथ देते हैं मेरे हस्बैंड। और आपको एक मज़े की बात बताऊंगी, जो अभी मैं आपको करने वाली हूँ। बातें तो मेरे पास बहुत सारी थी करने को, मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे जो होगा मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो आप कर रहे हो, उनके जवाब मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। मेरी लाइफ एक ओपन चैप्टर की तरह है, सारी दुनिया ने देखा है, जो हुआ था वो भी, जो हो रहा है वो भी, और जो आगे होगा वो भी आप लोग देखोगे। कुछ छुपा ही नहीं सकते। हम यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, हमारी एक ऐसी लाइफ है जो आ जाती है सबके सामने, और आई हुई है। और मैं कहती हूँ ये गट्स हैं सारे यूट्यूबर्स के कि वो ट्रोलिंग भी सहते हैं, वो ऐसी चीज़ें, ऐसे कमेंट्स अच्छे बुरे सब सहते हैं। लेकिन देखो, हर इंसान का जीने का तरीका अलग होता है। मेरी सोच विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, आपकी अलग हो सकती हैं, तो वो मैं उसके लिए चेंज नहीं कर सकती। बट मेरे साथ मोस्ट प्रॉब्ली मैं कहती हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जितने बड़े मेरे घर में, मेरी मासियाँ हो गई, मेरे मामा जी हो गए, मेरी मम्मी हो गई, सब लोगों ने मेरे डिसीजन को सही बोला है। सबने देखा है ना, उन्होंने तो दुनिया देखी हुई है ना, उन्होंने तब वो चीज़ बोली होगी ना कि ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बोल दिया होगा। जो इतने बुजुर्ग लोग होंगे वो कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा होगा ना कि ये डिसीजन ठीक है। फिर कैसे आप बोल सकते हो? आपने एक चीज़ देखी और आपने कहा ये डिसीजन गलत है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं, जवान बेटी की परवाह नहीं। अरे भाई, मुझे बहुत परवाह है। मैंने ऐसी रैंडमली थोड़ी ना किसी से ऐसी ब्याह कर लिया उठ के, मेरे को बहुत परवाह है। और वो परवाह ये है कि लोग जो हैं शादियों के बाद बच्चों को त्याग देते हैं। लोग तो डाइवोर्स के टाइम भी त्याग देते हैं बच्चे, वो तो तब भी छोड़ देते हैं, जाओ हम अकेले लड़कियां निकल जाती हैं कि चलो भैया आगे अपना ज़िंदगी देखेंगे। मैं तो तब अपने साथ रखी है, मेरे साथ ही है वो, मैं ही उसको पाल रही हूँ, मैंने ही उसको रखा हुआ है। और आज भी शादी के बाद भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये डिसीजन लिया है कि मैं यहाँ पर हूँ,
कि मैं यहाँ पर रहूँ उसके साथ, उसको मेरी ज़रूरत है इस टाइम पे। मैंने ये नहीं किया कि मैं मौज मस्ती करने के लिए अपनी शादी करके ब्याह रचा के मैं निकल गई। मैंने ऐसा किया, मैं आज भी आपके सामने ही हूँ और यहीं बना रही हूँ ब्लॉग और आप देख रहे हो। तो अपनी बच्ची के लिए ही किया ना मैंने। और जो मैं कहती हूँ, मैं उसको जितना प्यार करती हूँ उसके पापा भी उसको उतना करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं। डेली पूछते हैं उसके बारे में, हर चीज़ है, हमें सब पता है वो क्या। तो हम लोग जो है, हम लोग उसको, उसके लिए बहुत कंसर्न है हम लोगों को, हम बहुत प्यार करते हैं। कोई छोड़ के भागी नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ तहलका मच गया है यहाँ पर कि कुछ हो गया। और एक और मज़े की चीज़ आपको बताऊँगी जो मैं बात बताने वाली थी। अब हुआ क्या कि पटाखे बज रहे हैं, अभी थोड़ा सा बाहर ऐसे साउंड्स वगैरह आती है, इसलिए मैं दिन में ज़्यादातर शूट करती हूँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं वीडियो में। तो हुआ क्या कि मैंने बनाई वीडियो, मेरे को आए कमेंट्स एंड ऑल आ रहे थे, ऐसा वैसा सब बोल रहे हैं, ये जो भी चलो आना था वो मेरे को पता था। अब वो बड़े नहीं हुए, उनको ये चीज़ का पता नहीं, अंदाज़ा नहीं। तो मैंने कहा देखो भैया ऐसा क्या होता है, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि अगर मेरे को छोटी मोटी प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ तो मैं फटाक से बोलूँगी यार मुझे ये हो गया, मुझे लोगों ने ऐसे बोल दिया और मैं क्या करूँ, मैं रोने लग जाऊँ, मैं ऐसे ऐसा। मैं कभी भी ऐसे रही नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं रही हूँ ऐसे। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे घर की मसले हों, चाहे घर के काम हो या किसी चीज़ का कुछ ठीक कराना हो, ये हो, मैंने कभी भी मैं किसी पर डिपेंड नहीं रही। मैं हमेशा से खुद ही कराती रही वो चीज़ों को। आज भी जो मेरे साथ हुआ, ये जब प्रॉब्लम आई, ये जो भी बातें हो रही थी, तो मैंने कहा मैं खुद ही टैकल कर लूँगी। और सबसे आपको बड़ी चीज़ बताती हूँ कि मेरे को अपने हस्बैंड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल लड़कियों का आप सोचो, लड़कियों को हर एक चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है कि मियाँ जी मैंने आज ये खाना खाना है, मैं खा लूँ। मियाँ जी मैंने आज ये कपड़ा पहनना है, मैं पहन लूँ। क्या मैं पहन सकती हूँ? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? क्या मैं सो सकती हूँ? क्या मैं जाग सकती हूँ? मुझे ऐसी कोई परमिशन लेने की अपने हस्बैंड से ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने वो वीडियो, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, जब मैं कोई गलत काम, उन्हें अच्छे से पता है, उन्हें अच्छे से पता है मैं कुछ गलत नहीं करने वाली हूँ। मैं जो करूँगी, जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं वही काम करूँगी। क्योंकि मैं अगर सच बता रही हूँ, मैं इतने टाइम से, आज मेरा दिल मैं कर रहा है मैं बोलूँ, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आए तो ही मैं बोल रही हूँ और आज ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहती, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं यूट्यूब पे, बहुत कुछ कर देते हैं, फेक चीज़ों पे बहुत कुछ कर देते हैं। मैंने 2 साल यूट्यूब छोड़ा। अगर मेरे को एनकैश ही करना होता अपना यूट्यूब, तो बतेरा जो कंटेंट बोला जाता है ना यूट्यूब पे, जो एक कंटेंट नाम बोला जाता है, तो 2 साल में बतेरा कंटेंट हो जाता और बतेरा मैं डॉलर छाप चुकी होती। अगर मुझे सिर्फ यही होता, ठीक है, कि सिर्फ पैसा पैसा या पैसे की भूख होती, तो बतेरा कुछ कर चुकी होती 2 साल मैंने। फिर मैं यूट्यूब छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि ऐसे मुद्दे, ऐसी चीज़ें तो लोग वैसे भी बना बना के वीडियोस कर लेते हैं। तो मेरे को उनसे कोई बोल नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि लोग बहुत कुछ करते हैं यूट्यूब पे रहने के लिए, अपने कंटेंट को आगे करने के लिए, ये करने के लिए, मसले ये वो सब चीज़ें करते हैं। मेरे साथ तो जनरली वो चीज़ें हो रही थी, मेरा तलाक हुआ, जनरली वो चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। लेकिन मैंने वो 2 साल जो है गैप दिया, सबको गैप दिया, सबने अपनी अपनी लाइफ न्यू स्टार्ट करी, इधर से मैंने करी, उधर से हुई, सबने अपना अपना करा, अपनी आगे सबने ज़िंदगी में मूव ऑन करा, बढ़े। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर मैं सिर्फ एनकैश ही करने वाली होती उस टाइम को, तो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना हुआ था। 3 चैनल है मेरे। मैं तो दे धड़ाधड़ कंटेंट बना के खूब अच्छे से पैसे बना सकती थी अपने इन 2 सालों में, पर मैंने नहीं बनाया। आज मैं आई हूँ क्योंकि मैं आज बना सकती हूँ वो चीज़ें। मेरे को लगता है यस कि अब ठीक है, माहौल ठीक है, मेरा मूड ठीक है, मैं अच्छे से रहती हूँ, मैं खुश हूँ, सारी चीज़ें, तो मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको फेक नहीं कर सकते हो। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप व्लॉग बना दोगे, आप कुछ करोगे, अंदर से हैप्पी नहीं हो आप, तो वो व्लॉग ही सड़ा हुआ निकल के आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुश होगे, हैप्पी होगे, अंदर से आप अपनी फैमिली से खुश हो, आपको कोई बर्डन ही नहीं अपने सीने पे, तो व्लॉगिंग भी बड़े मज़े से होती है, वीडियो भी बहुत प्यारी निकल के आती है। समझ रहे हो ये बात है। इसलिए मैंने, क्योंकि व्लॉगिंग में वो चीज़ सारे सामने आती, तो मेरी रोज़ ही टेंशन, क्योंकि लोग है ना इतने दुखी हैं यार, पूरी दुनिया में इतने दुख हैं कि अगर हम अपनी व्लॉगिंग से भी अपने रोने ही लोगों को सुनाते रहे या रोते ही रहे, तो फिर कैसे चलेगा? वो तो और दुखी हो जाएंगे ना। तो ये करना ही नहीं है ना। तो ये है कि व्लॉगिंग एक जरिया है, हम दिखा रहे हैं। देखो सुख दुख सबको आता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं करती, कभी मैं भी इमोशनल होती हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ, मैं इमोशनल हुई हूँ किसी चीज़ को लेके या ऐसे, लेकिन दुख बहुत है। दुख अगर रोज़ रोज़ ही मैं वो चीज़ करूँगी तो आप भी बोर हो जाओगे, मेरे को भी लगेगा यार मैं अपना दुख सारी दुनिया में बांटे जा रही हूँ, इतने लोग मुझे देखते हैं,
है। जितने इतने हज़ारों में लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं तो ये कभी नहीं चाहूँगी ना। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर देखो वो वाली बात है, उस टाइम मैंने 2 साल सब कुछ छोड़ा, ये छोड़ा, आज मेरे को है कि मैं बना सकती हूँ। शादी करना एक बहुत बड़ा स्टेप था। शादी कोई मजाक की बात नहीं होती, कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेरी फर्स्ट मैरिज भी 17-18 साल चली, तो वो इतना लॉन्ग टाइम था कि वो सारी चीज़ें मतलब निकलना इतना आसान नहीं होता। मैं कभी भी मैरिजेस को मजाक में मैं लिया ही नहीं कभी किसी की। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन है जो लिया है। मजाक नहीं है कि 4 दिन के डॉल कोई गुड्डा गुड़िया है, खेल रच गया, चलो ये हो गया अभी उसके बाद ये, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको ये नहीं पता था कि मैं कोई वीडियो ऐसी डालने वाली हूँ। वो काम पे थे अपने, ठीक है। उनको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं ऐसा कोई वीडियो जो है अभी डालूंगी। अब हुआ क्या कि मैंने वो वीडियो ना मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, देन मैं थोड़ा सा हो गई, बस मेरे को होता है बस जब थोड़ा सा, तो मैंने वीडियो बना के वो अपलोड कर दिया। अब हुआ क्या कि उन्होंने जब वो काम से आए, उन्होंने देखा वो वीडियो। उनको उस टाइम तक पता नहीं था वो कोई भी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं उनको बताती ही नहीं हूँ कोई बात ऐसी वाली कि हाँ भाई ऐसा वैसा, छोटे मोटे रोने वोनों को लेके छोटी मोटी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरे को ये दिक्कतें होती रहेंगी, क्योंकि अब मैंने कमेंट्स ओपन कर रखे, लोग बोलेंगे ऐसी वैसी चीज़ें। बट मैं चाहती हूँ इन बारों में बात करना। मैं चाहती नहीं कि मैं चाहती हूँ कि लोगों तक वो चीज़ें जाए मेरे थ्रू, कि मेरा प्रोस्पेक्टिव भी लोगों को, मेरे जैसी लड़कियों का भी पता लगे कि हम क्या सोच रहे हैं। उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टिव तो दे दिया, अपनी बात तो बोल दी, बट जो मेरी इस साइड से है वो भी तो बात हो। तो कोई बोलता ही नहीं था, मैं बोल तो सॉरी गाइस, चेज ने कुछ कर दिया तो बीच में मेरे को उठना पड़ा। लेकिन अब मैं बात वही बता रही थी कि उनको ये वॉइस नोट्स का पता ही नहीं था, ठीक है। उन्होंने मेरे को कुछ मैसेजेस करे मेरे पर्सनल चैट के ऊपर, जो हमारी व्हाट्सएप जैसे बात होती है, तो उन्होंने मेरे को ये करे, क्योंकि वो ऐसी बातें ऐसे बोलते ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये बहुत पर्सनल मैसेजेस थे जो उन्होंने किए थे, पर मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे तक ना रहे, वो बहुत सारे लोग सुने उसको। मैं खुद से चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग उन बातों को सुने कि एक लड़का भी ऐसी बातें बोल सकता है, और ये वो है, उनको अंदाज़ा भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि मैं ऐसे डालूंगी या मैं ये आपको सुनाने वाली हूँ या ऐसा कुछ है। उनको कोई नहीं पता। उन्होंने एक जनरल मेरे को बात बोली थी जो उनके दिल में आ रही थी उस टाइम में, वो वीडियो देख के उन्होंने वो बात मेरे को बोली। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हम हमेशा कह देते हैं लड़का लड़का, और मैं लड़के का एग्जाम्पल नहीं लूँगी अब, क्योंकि फिर वो ऑफेंड हो जाता है बहुत लोगों के लिए। मैं सोचती हूँ अगर कोई लड़की गलत निकल गई, अगर कोई एक लड़की गलत है, तो सारी दुनिया में सारी लड़कियाँ गलत नहीं हो सकती, अगर हम लड़के की बात ही नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे ही लड़कों को सबको एक तरह से जज नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही बोलूँगी गाइज, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ट्रेजेडी चाहे लड़की को लेकर या लड़के को लेकर हो गई है, तो पूरी कम्युनिटी जो है वो ख़राब नहीं हो जाती है। इसलिए अपनी सोच को उस चीज़ में भी खुला रखो। सारे लड़के गलत नहीं हैं, मेरे ब्रदर्स भी हैं, मेरे पापा भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और आज मैं आपको बोल सकती हूँ, मैंने हमेशा बोला है, मैं इतना ये सिर्फ बोलने के लिए प्राउड फील नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ सुना रही हूँ कि यस मैं अपने हस्बैंड पे प्राउड करती हूँ, या उन्होंने मेरे पे एहसान कर दिया, शादी कर ली, एक बच्चे के साथ मुझे अपना लिया, तो मैं बड़ा उनकी वो हो गई हूँ कि नहीं 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 हाँ प्राणनाथ, ऐसा वाला नहीं है। उन्होंने रिस्पेक्ट जो है अर्न करनी पड़ती है, उन्होंने वो कमाई है यार, उनकी चीज़ें, उनकी बातें, उनकी सारी चीज़ें। मैं आपको बोलती हूँ कि वो मैं रिकॉर्डिंग आज आपको सुनाऊंगी और सारी औरतों को सुननी चाहिए। इवन औरतों को क्यों, आदमियों को भी सुननी चाहिए कि उनकी वो आदमी होके ऐसी बातें बोल सकते हैं। और आज मैं कहती हूँ कि लोगों को, लड़कियों को परमिशंस लेनी पड़ती हैं अपने हस्बैंड से हर एक चीज़ के लिए, सांस लेने के लिए, बाहर जाने के लिए, खाने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने वो वीडियो बनाई और मेरे हस्बैंड ने बाद में सुनी वो। तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने मेरे को पंख दे दिया उन्होंने उड़ने के लिए, विंग्स जिसको बोलते हैं, जो एक लड़की को चाहिए होते हैं ना कि बस अब फ्रीडम। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वो आज़ादी, वो फ्रीडम महसूस करती हूँ। बट ये नहीं कि उसका मिसयूज़ करने लग जाओ, नहीं, उसका सही इस्तेमाल करना है, सही जगह पे इस्तेमाल करना है। उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, वो ट्रस्ट के साथ मुझसे शादी करी है, तो मैं कभी उनको लेट डाउन नहीं होने दूंगी। उनका जो है ना सर कभी नहीं झुकने दूंगी मैं अपनी किसी भी चीज़ से। मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरी हर एक चीज़ में उनको प्राउड लगे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको जो ऑडियो सुनाने वाली हूँ ना, वो ध्यान से सुनना गाइज। वो मेरे हस्बैंड है, मेरे से छोटे हैं,
ठीक है, लेकिन आप उनकी सोच देखना, मेरे से 3-4 साल छोटे हैं, लेकिन तब भी उनकी सोच देखना कि मैच्योरिटी जो एक होती है, एक इंसान को, मैं कहती हूँ बच्चा भी यार समझदार हो जाता है। एक छोटे बच्चे की भी जब माँ को आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो कहेगा नहीं मम्मा को हाई हो रही है, मम्मा को आई, तो इसके लिए कोई ये नहीं कि मैच्योरिटी उस बच्चे को चाहिए होती है, बट एक समझ होती है, वो समझ कुदरती आ जाती है सब में, एक बच्चे को भी समझ होती है। तो ये जो है आप रिकॉर्डिंग सुनना, और मैं ये बोलती हूँ कि जितने लोग मेरे को बातें बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, सुनाते रहो, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और मैं यहीं पर हूँ। क्योंकि मुझे पता है लोगों को बिलीव नहीं होगा कि ऐसी घटना भी हो सकती है, ऐसा आदमी भी मिल सकता है दोबारा, किसी को ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल हुआ है, ऐसा एक्चुअल में है कि वो मेरे को ऐसे मिले हैं। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ यार, क्यों जेलस कर रहे हो मुझसे, किस बात की? बात को समझो ना, दोनों तरफ से सुनो। आप इतना बोल रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, और रही बात बच्चे की, बच्चे का मेरे को जितना ध्यान है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शायद मैं करती हूँ और कर ही रही हूँ। अगर उस बच्चे का ध्यान नहीं हो तो 2 साल मेरे को पता है मैंने कैसे सर्वाइव करा, कैसे क्या करा, क्या मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था, मैंने अर्निंग्स भी अपनी सारी त्याग दी थी। जो लोग यूट्यूब, जिनको चस्का चढ़ जाता है, वो छोड़ नहीं पाते हैं यूट्यूब, आपको पता है। ये ऐसी है जैसे शेर के मुँह को खून लग जाना। जब पैसे बनते हैं, मनी आ रही होती है, हर मंथ डॉलर आ रहे होते हैं, तो लोगों को इस चीज़ का चस्का चढ़ जाता है, वो छोड़ नहीं पाते हर एक चीज़ के लिए, फिर वो करते हैं। लेकिन मैंने फिर भी 2 साल छोड़ा, यूट्यूब पे होते हुए मैंने त्यागा। तो अगर मेरे को पैसों की और इसकी भूख होती तो अलग ही होता, वो चीज़ भी नहीं है। आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे को इतने जो लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी बातें सब देख रहे हैं, सब कुछ है, कुछ छुपा नहीं है, कुछ हिडन नहीं है मेरी लाइफ में। तो मैं ये चाहती हूँ कि सोच विचार, मैं आपके जिन लोगों के नहीं बदल सकती, लेकिन येस, थोड़ा बहुत भी अगर हम समाज में चेंज कर सके, थोड़ा बहुत भी सोच में अगर मैं किसी के चेंज कर सकी, 1 बंदे के या 2 बंदे के भी, मैं सोचूंगी कि येस मैंने कुछ कर दिया। बात ये है। तो आज आप ये ऑडियो पूरी सुनना उनकी, मैं ऑडियो डालने वाली हूँ, ध्यान से सुनना, उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि यस, पहले आप सुनो। पता क्या गल हुंदी है कि बंदे नूं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟਿੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਰੇਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ? ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? 2 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤਕਦੀਰ ਉਦੋਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਡਰਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰਨਾ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਂਢਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ,
ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਕਰਿਆ ਠੋਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਏ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰਿਪਲਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ 40+ ਜਾ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਛਡਈਆ, है ना। यस, आपने सुन ली ऑडियो, तो आपने देखा, मैंने उनको अंदाज़ा नहीं है कि मैं करने वाली हूँ या ऐसा कुछ मैं डालूंगी, बट मैं चाहती थी उनके विचार दुनिया तक जाएं, क्योंकि वो ये बातें सीधा नहीं बोल पाते, फिर उनको वर्ड्स नहीं आते हैं, शर्माते हैं, बहुत शाय हैं वो, बहुत ज़्यादा शाय हैं, कैमरा शाय पर्सन है वो। तो वो उनको बहुत शर्म आती है, ऐसे ब्लश करने लग जाते हैं, बोल नहीं पाते। ऐसे मैं तो बेधड़क होके बोल लेती हूँ कैमरे के आगे, आदत हो चुकी है मुझे, अब 6-7 साल हो चुके हैं यहाँ पे, तो वो नहीं आ पाते ऐसे, तो वो कुछ बातें नहीं बोल पाएंगे। अगर मैं बोलूँ भी कि ऐसे नहीं विचार आते, ये जो उनके जेन्युइन इस तरीके से आए ना, वो मैं चाहती थी कि मैं शेयर करूँ। जब मैंने ये मैसेजेस सुने तो मैं खुद बहुत हैरान थी बहुत चीज़ों में, और वो मेरे बैक हैं, मेरी सपोर्ट है। मैंने उनको बताया तक नहीं, मैंने वीडियो बना दिया, नहीं तो मैं शादीशुदा थी, मेरे को 100 बार लोगों की परमिशन लेनी पड़ती पहले, एक हाँ भी मैं बनाऊँ, ये लिख बोल दूँ, ये बोल दूँ, ये बोल दूँ, ऐसा करके। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं बोल सकती हूँ। मेरे को मेरे हस्बैंड ने ना पंख दे दिए उड़ने के लिए, पहली चीज़ तो ये, तो ऐसा होता है। और कोई हमें ऐसा नहीं है कि उनको कोई मेरे से स्वार्थ करना है या वो, और मेरे को उनसे करना है। देखो, हस्बैंड वाइफ है जो प्यार का रिश्ता होता है, ये तो एक प्यार का विश्वास का रिश्ता है जो चल रहा है। हम दूर हैं तब भी हम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने दिल से हर चीज़ जो है कागज़ के ऊपर नहीं होती, या हर चीज़ जो है बताई नहीं जा सकती। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो ब्लड के ना हो, लेकिन अंदर से जज्बात के, प्यार के, वो एक अलग ही कनेक्शन जो है जुड़ जाता है। जो इसके पापा का इसके साथ है, वो जो इसके बारे में सोचते हैं, मैं सच कह रही हूँ, चाहे खून का रिश्ता हो ना हो, पर वो जितना इसके लिए कंसर्न रहते हैं, जितना इसकी उनको रहती है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उठी है, वो हर चीज़ वो मेरे से पूछते हैं, मुझे पता है। तो ये कुछ रिश्ते अपने आप ऑटोमेटिक ही बस हो जाते हैं ये, ठीक है। और इस टाइम चेज़ बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, इसको सारे खेल इसी टाइम आते हैं जब मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो गाइज़, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार, आपको जो बोलना है बोलो, अच्छा बुरा, ठीक है। मैं बिल्कुल कोई गुस्से में नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई आपकी ऐसी बात लगती है तो मैं आके रिस्पेक्टफुली आपको बोलना चाहती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा मेरा भी पक्ष है, वो भी आप सुन लो। बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं, चाहे मेरे इन-लॉज़ को लेकर या इसको लेकर, आज मैंने वो भी बात कवर कर दी, क्योंकि इन-लॉज़ को लेकर भी बात आ रही थी, क्यों नहीं साथ में रहते हो। तो मैंने आज वो चीज़ भी आपको बता दी कि साथ रहने का ये है कि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है, ठीक है। मैं उनको, वो बुज़ुर्ग हैं, मैं वहाँ जाके इसकी सारी स्टडी छोड़ के पंजाब जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर घर है, ये है, इसकी एजुकेशन है, सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यार देखनी पड़ती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखनी है अभी, तो बस यही है। ये वीडियो जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी नई वीडियो।